नाटक चंद्रगुप्त, चौथा अंक, 11वां सीन है। शिविर का एक अंश। चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या होगा? आग लग गई है, बुझ ना सकेगी तो मैं कहाँ रहूंगा? क्या हम सब ओर से गए? सुहासिनी प्रवेश करके, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत ना हुए। राक्षस, तुम कैसे सुहासिनी? सुहासिनी, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है, चलोगे? राक्षस, कहाँ सुहासिनी? इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूं? सुहासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूँ, वह देखो रणवाग बज रहा है, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करती है। राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता, चंद्रगुप्त के हाथों से प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको इधर उधर देखता है, सर्व रण कोलाहल है, सुहासिनी बचाओ। राक्षस निश्वास लेकर, अदृष्ट देव प्रतिकूल है, चलो सुहासिनी। दोनों का प्रवेश होता है। एकाकिनी कार्नेली का प्रवेश। रण शब्द। कार्नेलिया, यह क्या? पराजय ना हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है, ग्रीस का आत्मसम्मान जिए, छुरी निकालती है, अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध नहीं है। चंद्रगुप्त, विजय चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या? छुरी ले लेता है राजकुमारी। कार्नेलियन, निर्दयी हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होगे, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच सिल्यूकस का प्रवेश। कार्नेलिया हाथों में मुंह छिपाकर, आह पिताजी। विजेता सिल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों पराजित होना पड़ा। सिल्यूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट आर्य कृतघ्न नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिंधु के इस पार अपनी सेना निवेश में आप हैं, मेरी बंदी नहीं, मैं जाता हूँ। सिल्यूकस, इतनी महत्ता? चंद्रगुप्त, राजकुमारी पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान। कार्नेलिया उसे देखती रहती है। सीन 12। पथ में साइवर्टियस और मेगास्थनीस। साइवर्टियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनीस, समस्त ग्रीक शिविर बंदे हैं, यह उनके मंत्री चाणक्य की चाल है, मालव और तक्षशिला की सेना हिरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइवर्टियस, क्या चाणक्य? वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना। राक्षस ने यही कहा था, क्या वह झूठा था? मेगास्थनीस, सब षड्यंत्र में मिले थे, शिविर को आरक्षित अवस्था में छोड़ बिना कहे सुहासिनी को लेकर खिसक गया, अभी भी नहीं समझे? इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा है कि मुझे ऑर्टिगोनस में के आक्रमण की भी सूचना मिली है। सिल्यूकस का प्रवेश। सिल्यूकस, क्या? ऑर्टिगोनस। मेगास्थनीज, हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सिल्यूकस, तो क्या ग्रीक इतने कायर हैं? युद्ध होगा साइवर्टियस, हम सबको मरना होगा। मैगास्थनीज, पत्र देकर, इसे पढ़ लीजिए, सीरिया पर ऑर्टिगोनस की चढ़ाई समीप है, आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को नगावा देना चाहिए। सिल्यूकस, पत्र पढ़कर विषाद से, तो वे क्या चाहते हैं? मैगास्थनीज, सम्राट संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं, सिंधु के पश्चिम के प्रदेश आर्यवर्त की नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं, और भी। सिल्यूकस, चुप क्यों हो गए, कहो, चाहे वह शब्द कितने ही कटु हो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। मैगास्थनीज, चाणक्य ने एक और भी अड़ंगा लगाया है, उसने कहा है सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है मुझे भली भांति अवगत है, पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसीलिए यदि पूर्व में स्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना लो। सिल्यूकस, सो कैसे? मैगास्थनीज, राजकुमारी कार्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सिल्यूकस, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो? मैगास्थनीज, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यवर्त की साम्राज्ञी भी तो कार्नेलिया ही होगी। साइवर्टियस, परंतु राजकुमारी की समझती चाहिए। सिल्यूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मैगास्थनीज, मैं क्षमा किया जाऊं सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है, कौन कह सकता है कि प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को ना खींच चुका हो। सम्राट सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूँ। सिल्यूकस, मैगास्थनीज, मैं यह जानता हूँ, कार्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाधाएं उपस्थित की वे सब इसकी साक्षी हैं कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्ण स्मृति है, फिर भी ना जाने क्यों वह देखो आ रही है, तुम लोग हट जाओ। साइवर्टियस और मेगास्थनीज का प्रस्थान। कार्नेलिया का प्रवेश। कार्नेलिया, पिताजी। सिल्यूकस, बेटी कार्नी। कार्नेलिया, आप चिंतित क्यों हैं? सिल्यूकस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसकी चिंता है। कार्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया? सिल्यूकस, हैं अभी बताना होगा कार्नेलिया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कार्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे पिताजी? विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी। घुटने टेकती है। सिल्यूकस बनावटी क्रोध से, देखता हूं कि पिता को पराजित करने वाली तुम्हारी असीम अनुकंपा है।
कर्नेलिया रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सिलिगस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कारनी, तुम सुखी हो बेटी, तुम्हें भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तू भारत की साम्राज्ञी होगी। कार्नेलिया, पिताजी। और वहां से प्रस्थान होता है। 13वां सीन है दांडियन का तपोवन, ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश। राक्षस, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए सुहासिनी? सुहासिनी, यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस, मैं देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही बौद्ध, हृदय कांप रहा है, क्या होगा? सुहासिनी, आर्यों का तपोवन इस राग द्वेषों से परे है। राक्षस, तो चलो कहीं सामने देखकर। सुहासिनी, वह देखो, वह कौन? सुहासिनी देखकर, आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इस तपोवन में? सुहासिनी, यही तो ब्राह्मण की महत्ता है राक्षस, यो तो मूर्खों की निवृत्ति की प्रतिमूलक होती है। देखो यह सूर्य रश्मियों का रस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस, सचमुच मेरा भ्रम था सुहासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। सुहासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने। देखो दोनों छुप जाते हैं। चाणक्य आंख खोलता है, कितना गौरवमय आज का अरुणोदय है। भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु आज सामने आई है। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मणत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग है और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका? ठीक तो प्रभात योग पवन के साथ सबकी सुख की कामना शांति का आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हूँ। दूसरी ओर सजाड़ी में मौर्य। मौर्य, ढोंग है, रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आंख मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे, जैसे मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा का अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़क, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा, नहीं नहीं, ब्राह्मण हत्या होगी। ओ मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंगरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, यह क्या पिताजी? सुहासिनी, बोलो क्या बात है? सुहासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त, क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी आप शस्त्र रख दीजिए। सिंगरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राज्य का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पिता और गुरु का संबंध है, कर सकोगे? चंद्रगुप्त, पिताजी। मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर ना सका, इसका दुख है। इस कुचक्रपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त, पिताजी, राज्य व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राण दंड होता है, और आपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माण करता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य, किंतु सम्राट वह वध हुआ नहीं, ब्राह्मण जीवित है। अब यह उसकी इच्छा पर है कि व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त जननी। आर्य चाणक्य। चाणक्य, ठहरो देवी। चंद्रगुप्त से, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह ना करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके, आर्य चाणक्य, आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अब न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट आपकी जय हो। चाणक्य, सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा? चाणक्य, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरा किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो। सम्राट सिलिकस के आते ही होंगे, उनसे पहले ही अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य सत्तार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूँ। राक्षस सुहासिनी को सुखी रखना। सुहासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड? आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण ना करूं तब आत्महत्या करूंगा। चाणक्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यवर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? काशाय ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। मौर्य शस्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, सम्राट सिलिकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, उनकी अभ्यर्थना राज मंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य आप उस समय ना उपस्थित होंगे। चाणक्य, देखा जाएगा। सबका प्रस्थान होता है। आखिरी सीन, 14वां सीन, राजसभा का है। एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइवर्टियस, मैगासनीस और एलिस और कार्नेलिया के साथ सिलिकस का प्रवेश होता है। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सिलिकस का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। सिलिकस, सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनिमय कर चुके हैं, अब हृदय का विनिमय। सिलिकस, हाँ हाँ कहिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सिलिकस, हाँ कारनी। चंद्रगुप्त उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ सिलिकस से ऑटिगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सिलिकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हिरात में आपके जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता करने के लिए आर्यवत प्रस्तुत है। सिलिकस, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मैत्री के बंधन में बंधे, प्रत्येक का सुख दुख देना दोनों का होगा, किंतु अभिलाषा मन में रह जाएगी। चाणक्य, वह क्या? सिलिकस, उस बुद्धि सागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चाणक्य, उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। ऐसा चाणक्य का प्रवेश होता है। अभ्युत्थान देखकर प्रणाम करते हैं। सिलिकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो सिलिकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिसे अभ्यर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। सिलिकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते, हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अतः दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। सिलिकस, वो कैसे? चाणक्य, ग्रीस की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सिलिकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही हूँगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इनमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सिलिकस कार्नेलिया की ओर देखता है और वह सलज सिर झुका लेती है। तब जाओ बेटी, जाओ चंद्रगुप्त, आओ चंद्रगुप्त। दोनों ही सिलिकस के पास जाते हैं। सिलिकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों की वर्षा और जय ध्वनि। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर, चलो अब हम लोग चलते हैं, और पर्दा गिर जाता है।